आज है 2025 का 15 अगस्त और 15 अगस्त को ही हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। आजादी का दिन है। उस समय पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, फिरंगी वापस जा रहे हैं, अब गुलामी नहीं रहेगी, हमारा अनाज हमारा रहेगा। और फिर बंटवारा हो गया। उसके बाद आजादी की खुशी बस थोड़े समय की थी। फिरंगी गए लेकिन लाइन खींच के चले गए, वो भी ढंग से नहीं बताया। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर का मसला खड़ा करके चले गए ना ये लोग। दोनों देश आपस में आज तक कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं और इतने सालों में तो बहुत तरक्की हो गई ना वैसे भी हमारे देश की। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। सीधे सीधे कह रहा हूँ, वो चौथी लार्जेस्ट हमारी गवर्नमेंट का हाल है, हमारे शाही खजाने का हाल है। और हमारा क्या, देश में अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब टाइप के लोग रहते हैं, जिनमें से बस अमीर और अपर मिडिल क्लास ही ज्यादा खुश रहते हैं। बाकी तुम्हें पता है क्या चल रहा है हमारे देश में? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो पहले भी थी, लेकिन अभी होने लगी है भाषाओं की लड़ाई। भाषाओं के लिए लड़ाई हो रही है हमारे देश में। किसी को कोई भाषा नहीं आती तो गुंडे आके उसे जबरदस्ती करने लगते कि हमारी भाषा में बात करो, नहीं आती तो उसे मारने लगते हैं। ये सब तो हो रहा है हमारे देश में। आज़ादी को 78 साल हो चुके हैं, सिविक सेंस अभी तक डेवलप नहीं हो पाया हमारे यहाँ के लोगों में। कहीं भी थूक देंगे, गंदगी फैला देंगे, प्रॉपरली लाइन में खड़े रहने की तमीज नहीं है इन्हें। ट्रेन और बस में सीटें फाड़ रहे हैं, चाबी से या नाखूनों से खुरेद खुरेद के पेंट निकलवाते हैं, खराब करते हैं। किसी भी चीज की तोड़फोड़ करनी है बस इन्होंने, रास्ते पर सिग्नल तोड़ते हैं, फिर इनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये सब तो हो रहा है हमारे देश में। चाइनीज गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हमारे 2 साल के बाद हुआ था 1949 में, और उनके आगे हालात भी लगभग हमारे ही जैसे थे उस टाइम पे। जापान पर तो 2 एटॉमिक बम गिरा दिया अमेरिका ने। चाइना और जापान दोनों हमसे बहुत आगे चले गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पर मीम बनाई जा रही है, आईपीएल में सट्टा लगाया जा रहा है, जॉब लगी नहीं उससे पहले ही निब्बे की निब्बी प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी से पहले ही इनके 10-10 रिलेशनशिप बन चुके होते हैं, और शादी के बाद लड़का लड़की को मार देता है, फ्रिज में दबा देता है, या फिर लड़की लड़के को मार के ड्रम में छुपा देती है। हमारा यूथ डिग्रियां होते हुए भी जॉबलेस बैठा है, पापा के पेंशन पे लाइफ चल रही है, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पे गाली गलौज करना है, पॉलिटिकल डिबेट करनी है। और क्या हमारे यहाँ का जातिवाद खत्म हुआ है अभी तक? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे अनडेवलप इलाके हैं, वहां पर अभी भी जातिवाद चल रहा है। नहीं, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। सोशल मीडिया की मीम्स के जरिए तो ये और भी ज्यादा फैलता जा रहा है। भीमटा, चुस्लिम, लिंडू, छोटी जाति, बड़ी जाति, इस सब बातों पर इंस्टाग्राम के मीम्स बनाए जाते हैं। ये टॉपिक्स है उनके मीम्स के। खत्म कहाँ हो रहा है? ये तो और भी ज्यादा जातिवाद फैलाया जा रहा है। खत्म कहाँ हो रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी मजाक चल रहा है, एडमिशन कराते हैं लेकिन बाद में कोई जाता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है स्कूलों के अंदर। ये सब तो चल रहा है हमारे देश में, और हम क्या है तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। और अब इस सब में हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ना कांग्रेस, ना ही बीजेपी, ना ही कोई और पार्टी। सुधार तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ेगा। गंदगी मत फैलाओ, यहाँ वहाँ थूकना बंद कर दो, बस और ट्रेन में तोड़फोड़ मत करो, सीटें फाड़ना, हैंडल तोड़ना, लॉक खराब करना, बटन्स खराब करना अभी तो बंद कर दो ये सब। होटल में कभी जाते हैं तो चादर, चम्मच, शैम्पू ये सब चुराना बंद कर दो ये सब। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें चोर समझते हैं बाहर वाले लोग। इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है हमारी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये सब है गंदगी, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा। कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट इसमें। अपने खुद के अंदर सुधार लाना पड़ेगा तुम्हें। अपनी जाति, धर्म, स्टेट, भाषा, इस सब को पीछे रख के हमारे देश को तुम्हें सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। रियलिटी तो ये है कि कोई भी इज्जत नहीं है हम इंडियन लोगों की बाहर। हम उनके हिसाब से क्या है तुम्हें पता है? उनके हिसाब से बदबूदार, गंदगी से भरे हुए, अनपढ़, जाहिल और हवसी लोग हैं हम। कब सुधरोगे यार? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? इंस्टाग्राम पे मीम्स देखना, हंसी मजाक करना ठीक है थोड़े समय के लिए, लेकिन देश में क्या चल रहा है उस पर भी तो ध्यान दे दो थोड़ा। भेजो ये वीडियो उन्हें जिन्हें अभी भी तमीज नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। और क्या बन चुका है हमारा देश जरा बताना तो? चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। डूब मरो यार तुम लोग, क्या तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। हट।